हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार है। क्या YouTube पे पढ़ाने वाले टीचर्स दो कौड़ी के होते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जानी मानी एंकर और न्यूज रीडर अंजना ओम मोदी नहीं अंजना ओम कश्यप ने ये बात कही है। दोस्तों, उन्होंने क्यों कही है, किस लिए कही है, इसका क्रोनोलॉजी क्या है, मैं आपको वीडियो के अंत तक स्टेप बाय स्टेप इसको समझा रहा हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले आते हैं ये YouTube या ऑनलाइन टीचर क्या होते हैं। आज के ज़माने में, आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है। अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं। फेसबुक है, फेसबुक लाइव है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, जूम है, मीट है, तमाम ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास भी ले सकते हैं, वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं। कि आखिर हुआ क्या, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, एक इतनी बड़ी पत्रकार ने बोलने पे मजबूर क्यों हो गई। तो 8 से 10 साल पहले, मतलब 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 का दौर था, जब यूट्यूब का ज़माना तेज़ी से बढ़ रहा था और उस पर बहुत सारे, उस ज़माने में टिकटॉक भी हुआ करता था। बहुत लोग अपना रील, वीडियो, मूवी बना के उस पर डालते थे और पैसा कमाने का एक जरिया था। धीरे धीरे एजुकेशन, जो टीचर्स थे, IT से थे, इंजीनियर थे और पढ़े लिखे, वो इधर आना शुरू हुए। फॉरेन में भी, दुनिया के हर कोने में उससे पहुंच बढ़ गई। टीचर्स जो इंडिया के होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, खासतौर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और भी चीज़ें इंडियंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इसलिए इनका डिमांड भी बढ़ता गया। गल्फ देशों में, सऊदीया में, यूरोप में, इवन मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हैं ऑनलाइन यहीं से, और जापान, चाइना और देशों में भी इसका क्रेज बढ़ता चला गया क्योंकि इंडियन टीचर बहुत मेहनती और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय आया कोरोना का। शुरुआत के दिनों में तो 2%, 4% ही लोग डिपेंड थे ऑनलाइन या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। ये बहुत ही दिल की छू जाने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की लगभग आबादी है। यहाँ 5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट हैं, पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। IIT, नीट, JEE, SSC, बैंकिंग, UPSC, PCSJ, स्टेट PCS, ये तमाम तरह की तैयारी करते हैं। ये स्टूडेंट की आबादी है जो स्कूल, कॉलेज, जो डेटा के हिसाब से, जो मुझे क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD जो भी कर रहे हैं, ये डेटा है। दोस्तों, ये 5 करोड़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ऐसे सक्षम हैं जिनके माँ बाप अमीर हैं। सिर्फ 5 से 10% जो अपने बच्चों को एक अच्छी कोचिंग में पढ़ा सके। और आपको याद होगा 2012, 13, 14, 15, 16 ये वो टाइम था जो लोग अपने बच्चों को नीट की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, UPSC की, IS, PCS, इनकी तैयारी कराने के लिए बड़े शहरों में भेजते थे क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी कोचिंग, अच्छी कोचिंग होती थी। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, CA की तैयारी लक्ष्मी नगर करने जाते थे, बहुत रश होता था और बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे। इसके अलावा इलाहाबाद, पटना और नीट और JEE की, मतलब मेडिकल की तैयारी, लोग कोटा जाते थे। कोटा बहुत मशहूर था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है ऑनलाइन आने से। बच्चे जो 10th पास करके या 12th पास करके सिर्फ 17-18 साल के होते थे, अपने घर छोड़ के चले जाते थे, 2 साल 3 साल तैयारी करते थे अपने माँ बाप से दूर। तो माँ बाप पे 2 तरीके का बोझ आ जाता था। एक उनके रहने खाने के लिए किराए का मकान लेना और खाने पीने का खर्चा, और ऊपर से बड़ी बड़ी कोचिंगों की अच्छी खासी फीस होती थी। उस जमाने में मुझे याद है 90,000, 1 लाख, 2 लाख फीस होती थी। आज तो बड़े बड़े कोचिंगों की फीस जो है 3.5 लाख, 3 लाख तक है। तो इस तरीके से लोग जाते थे और वो 5 से 10% ही गार्जियन भेज पाता था क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी वाले या पैसे वाले होते थे। जो गरीब बच्चे होते थे वो तैयारी नहीं कर पाते थे। जब से ये यूट्यूब आया, खासतौर से कोरोना के बाद, गाँव में सिर्फ एक मोबाइल ले लेना है, कॉपी किताब ले लेना है या लैपटॉप ले लेना है, नेट 5G हो गया है और वो गांव में रह के अपने घर पे ही रह के और मात्र 200, 300, 400 का सब्सक्रिप्शन लेके वो तैयारी करता है। गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है, नीट में आ जाता है, IIT क्वालिफाई करता है, इवन आपने न्यूज़ देखा होगा UPSC क्वालिफाई कर लेता है। तो मेरे दोस्तों, क्रोनोलॉजी आप समझिए। ये जो मार्केट को डाउन किया, बड़े बड़े कोचिंगों को डाउन कर दिया यूट्यूब ने, पहली चीज। दूसरी चीज कि यूट्यूब ने गांव गरीब बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा दिया, जिसको बहुत सारे लोग, जो 10 से 15% इंडिया के लोग हैं, नहीं चाहते हैं कि वो एजुकेट हो। सिर्फ
और सिर्फ ये दुनिया के किसी कोने में जब ये रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में ये 10-15 लोग डोमिनेंट होते हैं, जो अपने आप को फॉरवर्ड कहते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं, वो चाहते हैं, ये लोग भी चाहती है कि वो जो है पढ़े लिखे ना। तो एक तो ये, और जितने बड़े कोचिंग हैं उनको भी परेशानी होने लगी, उनका भी बिजनेस, जैसे आकाश बायजूस, ये बिजनेस डाउन होने लगा। अब जब बिजनेस डाउन होने लगा कि जाहिर सी बात है, गांव में बैठा हुआ गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर, देवरिया पे 50 किलोमीटर बिहार के किसी छोटे से गांव में बैठ के यूट्यूब पे तैयारी करके IIT क्वालिफाई कर लेता है, UPSC IAS PCS कर लेता है, जज बन जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मामला हो गया इन लोगों के लिए जो 10-15% अमीर लोग हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी IAS हो गए, उनके बच्चे भी IAS हो गए, उनके बच्चे भी डॉक्टर हो गए, उनके बच्चे भी डॉक्टर हो गए, और गवर्नमेंट के जो सीटें थी वो गरीब बच्चे लेने लगे। अब आती है बात, तो ये रहा कि यूट्यूब से देश का और गरीबों का बहुत फायदा हुआ, लेकिन वो अमीर जो देश को चलाते हैं उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही नुकसान हुआ। ये रहा पहली बात कि अब आते हैं, जाहिर सी बात है, जो आज की मीडिया है और कुछ % सोशल मीडिया पे हैं, जो गुंडे हैं, जो पाल रखा है गवर्नमेंट ने। मैं बार बार कहता हूँ कि सब गुंडे हैं, ये ज़्यादा नहीं है, मैंने इनका डेटा पिछली वीडियो में बताया था, ये 1% भी नहीं है। टोटल मिला के 5 से 10 हज़ार ये गुंडे हैं जो संगठन बना रखे हैं, और इतने ख़राब हैं, ये आपको एंटी नेशनल, आतंकवादी ये खुद हैं, और आपको पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ आपको परेशान करते हैं, रास्ते में आपको मारते हैं, आपके घर वालों को, इसीलिए इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। सरकार जैसे ही कुछ कहती है और आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसके अलावा नेशनल मीडिया आप देख ही रहे हैं, नेशनल मीडिया का क्या हाल है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों, ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं और ये जो बड़े कोचिंग वाले हैं और ये जो बड़े अमीर लोग हैं, उनकी आंखों में ये यूट्यूबर चुभने लगे। इसके बाद कुछ दिनों से पेपर लीक का मामला आया, भ्रष्टाचार का मामला आया, गरीबी का मामला आया, दुनिया में हमारी रैंकिंग, हमारा रुपये का हालत गिर रहा है, हमारे वहाँ गैस की किल्लत है, हमारे वहाँ जो सोशल इशू है वो बहुत खतरनाक है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और ये लोग कर रहे हैं खुल के, ये बार बार यही कर रहे हैं, पूरे के पूरे हिंदुओं को, मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, ट्रेन से लेके रोड तक, हर जगह सिर्फ यही काम करते हैं इनका। अब इनका एजेंडा जो हो गया डाइल्यूट होने लगा, मतलब कम होने लगा, क्योंकि अब अगली कहानी सबसे खतरनाक ये है कि जो ये यूट्यूबर हैं और ये इतने खुल के निडर बोलने, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, सच्चा होगा, ईमानदार होगा, वो डरेगा नहीं, और वो अब एजुकेशन के अलावा और मुद्दों पे भी खुल के बोलने लगे। ये मेन मुद्दा है। सरकार से सवाल, मीडिया, देखिए मैं बहुत ही होशो हवास में बात कर रहा हूं और आप लोग भी इस बात को समझिए, विपक्ष खत्म है हिंदुस्तान में। साउथ इंडिया छोड़ दिया तो हिंदुस्तान में कहीं विपक्ष नहीं। विपक्ष के गिने हुए 4-5 नेता हैं जो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उनको देखते हैं आप, देशद्रोही, मुल्ला, एंटी नेशनल, ये सब पहले है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को सैल्यूट है। दूसरे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसके अलावा इकरा हसन, इसके अलावा 2-4 और नेता हैं बस जो थोड़ा बहुत सरकार का विरोध करते हैं, बोलते हैं पार्लियामेंट में। और इनकी हालत देखिए, इन्होंने क्या कर रखा है, इन पे केस डाल दिया और इनको जेल भेजने के लिए। अब जिस दिन ये ज्यादा बोलेंगे जेल चले जाएंगे, राहुल गांधी भी जेल जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जेल जाएंगी, क्योंकि ये सच्चे देशभक्त हैं, तो इन पे एंटी नेशनल करके भेज दिया जाएगा। तो देश का मुद्दा कौन उठाएगा? मीडिया तो उठानी नहीं है, मीडिया तो इनकी है, और मीडिया को दलाल बोलिए या मीडिया को बिकी हुई बोलिए, कोई दो राय नहीं है, सब लोग जानते हैं मीडिया इस समय दलाल है। जो नेशनल मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी 5 से 10% है, बाकी 90% अभी भी सोशल मीडिया पे अच्छे लोग हैं। इसीलिए अब सरकार, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं पेपर लीक मामले में और चीजों के मामले में, जो भी क्राइसिस हो रहा है देश में, जितनी तरह वो हो रही है, घर तोड़े जा रहे हैं तमाम, जैसे दिल्ली में शालीमार बाग और चीजें, रेखा गुप्ता हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड, ये सब हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं। अब इनके खिलाफ दबी आवाज में ये यूट्यूबर आवाज उठाने लगे हैं। और मैं भी यूट्यूब पे टीचिंग करता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, और दोस्तों मैं लॉ पढ़ाता हूँ, इसके अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ। मेरा काम है देश को जागरूक करना, और मैं लॉ जानता हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी भी है। और हम लोग असली देशभक्त हैं, कहने की जरूरत नहीं है। और जो ये एंटी नेशनल हैं, जो सड़कों पे नारे लगवाते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को घर तोड़वाते हैं और कानून के बगैर जो इनकाउंटर करवाते हैं प्रेशर देके, इनके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। अब आती है बात, जितने कोचिंग वाले हैं जो यूट्यूब पे हैं, धीरे धीरे सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे। पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू में, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सब लोग धीरे धीरे इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए।
इसके अलावा एक कोई कॉकरोच जनता पार्टी भी बना है, ये भी कोई यूथ है जो अमेरिका में पढ़ता है, उसने बुलाया है। अब सरकार की फजीहत इंटरनेशनल होने लगी है, क्योंकि पढ़े लिखे जो ये यूट्यूबर्स हैं ये बात को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं, गवार तो है नहीं, तो मेरे भाइयों ये समझने लगे। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो भ्रष्टाचार है इनका ये हाल है। अंजना ओम कश्यप कोई ऐसा नहीं है कि अचानक जाके बोली है, उनसे बुलवाया गया है कि यूट्यूबर को ऐसा कहोगी फिर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपको यकीन मानिए, मैं पूरा डेटा लेके आया हूं। सरकार जितने यूट्यूबर है, बच के रहिए यूट्यूबर टीचर्स, आपके खिलाफ सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और ये काम ऐसा नहीं है, पूरा सुनियोजित तरीके से, ये क्रोनोलॉजी आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोग जो पॉडकास्ट पे, मीडिया में, इंटरव्यू में जो सरकार के खिलाफ मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो भाई इनके तो वो है ना, इनके मेन नेशनल मीडिया है और इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है। अब हर जगह आप ही लोग को लोग देखने लगा है। यकीन मानिए, पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप ही छाए हुए हैं। कितने यूट्यूबर हैं हिंदू मुसलमान छोड़ दिए हो, और वो धीरे धीरे क्या कहने लगे हैं कि ये मीडिया गलत काम कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, यही बताने के लिए मैं आया हूं कि ऐसा नहीं है कि अंजना ओम कश्यप ने कोई ऐसी चीज खा पी के बयान दिया, पूरी तरीके से सरकार के सपोर्ट में बयान दिया है। और कार्रवाई शुरू हो गई है, विवेक सर पे कार्रवाई शुरू हो गई है, और कई टीचरों की लिस्ट निकाली गई है। सेंट्रल जो होम मिनिस्ट्री है, सारी टीचरों की, चाहे वो खान सर हो, अलग पांडे सर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, सबका रिकॉर्ड पहुंच रहा है। तो बच के रहिए, अपने एडवोकेट से बात करते रहिए और बहुत संभल के रहिए। इसके अलावा ये जो गुंडे छोड़े हैं, इन्होंने जो वो नारा लगवाते हैं, जो किसी भी मुसलमान को पकड़ के मारते रहते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं और कुछ नहीं होता है, ये आपके पीछे अब पड़ेंगे। जितने यूट्यूबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना बचाव खुद कीजिए, क्योंकि जहां जहां आप हैं हर जगह इन्हीं की गवर्नमेंट है और ये गुंडे वहां पे एक्टिव है। आपको ऐसे मार देंगे, हिंदू मुस्लिम करके, गाय के नाम पे मार देंगे। और इनके लिए सरकार के खिलाफ जो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनका दुश्मन है। उसको पहले एंटी नेशनल कहेंगे, उसका रिश्ता पाकिस्तान से है, विदेश से है। इसके अलावा जैसे जाहिर सी बात है, बहुत सारे यूट्यूबर जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे दूसरे मुस्लिम देशों के भी होते हैं उसमें, और वो पेमेंट भी करते हैं। बहुत सारे देशों से आते हैं, कोई अमेरिका से है, कोई यूरोप से है, कोई वो है। ये बात बहुत ध्यान से, जितने यूट्यूबर हैं, पेमेंट दुनिया के कोने से आता है और उसी की चेकिंग शुरू हो जाएगी। और अंजना ओम कश्यप बेवकूफ नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझ के यूट्यूबर पे बहस शुरू हो जाएगी, पेपर लीक दब जाएगा, एसएससी का पेपर। धर्मेंद्र प्रधान से कोई मतलब नहीं, अब इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इस्तीफा अब ये यूट्यूबर देंगे, ये जाएंगे। और विवेक सर का देख लीजिए हाल क्या हो गया, अब सबकी बारी होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आप देश का भविष्य बना रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं, आपसे और पूरा देश आप पे डिपेंड है। टारगेट पे खान सर भी हैं, अलग पांडे सर भी हैं, और भी मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो आया है, जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है, जो भी मैंने डेटा कलेक्ट किया है, इससे पता चल रहा है कि ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वाला शायद आ रहा है 6 जून को धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने, वो भी गिरफ्तार होगा, क्योंकि उसको भी एंटी नेशनल कर दिया गया। इसके अलावा राहुल गांधी, जिन बच्चों के पेपर चेकिंग हुआ सीबीएसई के, उनसे मिलने चले गए, वो सारे बच्चों को इन्होंने एंटी नेशनल कर दिया है। और अगर आप यूट्यूबर आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ तो आप जाएंगे जेल। और यही इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। बहुत मजेदार बात है, लेकिन बहुत ही डरावनी भी है। अंजना ओम कश्यप यूं ही नहीं, देखिए क्या क्या कर रही हैं यूट्यूब टीचर के बारे में। ये सारी चीजें इतनी तेजी से हो रहा है। देखिए, ये सरकार की नाकामी छुपाने के लिए जो पेपर लीक हुआ है, और उस नाकामी को छुपाने के लिए ये यूट्यूबर टीचर जाएंगे जेल। और अगर आप अपना एसोसिएशन नहीं बनाते हैं और अपना वकील नहीं रखते हैं, तो पुलिस तो इन्हीं की है, सब कुछ तो इन्हीं का है, और जेल जाने के बाद कोई नहीं आएगा। ठीक है, स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे, लाठी उनको मारा जाएगा, उनको कितना उनके पास ताकत, उनके माँ बाप कहेंगे चुप हो जाओ, जिंदा रहना ही जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जितने यूट्यूबर टीचर हैं, और मैं एक और डेटा बता रहा हूँ, इस समय आप नेट पे जाइए, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग सरवाइव कर रहे हैं सोशल मीडिया से। कमाल की बात है, 5 लाख। भारत सरकार की नौकरी पे बोझ नहीं है, 5 लाख। कोई क्रिएटर है, कोई टीचर है, कोई कुछ बनाता है, कोई बिल्ली के वीडियो बनाता है, कोई खाने का वीडियो बनाता है, इस तरीके से लेके 5 लाख नौकरी है यूट्यूब पे, और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी से यूट्यूब पैसे दे रहा है। और ये भी एक जलन है, क्योंकि नेशनल मीडिया का डाउनफॉल हुआ, अभी बताऊंगा लास्ट में। ये भी एक जलन है कि आप लोगों ने जो काम नेशनल मीडिया को करना चाहिए था, वो आप करने लगे हैं। आप क्वेश्चन पूछने लगे हैं। भाई क्यों पूछते हैं आप लोग? आप पढ़ाने से मतलब रखिए, नहीं हो तो आप दूसरे देश में, अभी आप पे आएगा कि नहीं आ रहा ना तो दूसरे देश चले जाओ,
यही बात होगी। और ये जो गंदे लोग हैं जिनको इन्होंने पाल रखा है सड़कों पे, ये टीचर के खिलाफ निकलने वाले हैं। वो तो गाजियाबाद में एक हादसा हो गया, सूर्या नामक लड़के का मर्डर हो गया, थोड़ा डाइल्यूट हो गया, लेकिन 10 दिन के अंदर यूट्यूबर, जितने यूट्यूब टीचर हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, सोशल मीडिया, सब पे गाज गिरने वाली है। कैसे गिरेगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट गिरेगी। इंक्वायरी होगी, उनका कोचिंग बंद कर दिया जाएगा, किसी भक्त को भेज के हिंदू मुस्लिम करवा दिया जाएगा कि ये कन्वर्जन कराते हैं। और वहां आप मत समझिए कि विवेक सिंह है, विवेक सर है, या अलग पांडे सर है, या खान सर है, या कोई भी सर हो, उससे कोई मतलब, नाम से और मुसलमान से नहीं मतलब, वो फंसेगा, किसी तरीके से फंसाएंगे। आप मेरी बात को लिख लीजिए, क्योंकि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरा होशो हवास में बात कर रहा हूं कि ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों बहुत केयरफुल रहना है। और जो अमेरिका से वो आ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी वाला, उसे भी मना कीजिए, उसकी गिरफ्तारी इन्होंने रख रखा है, उसको तो जेल डाल देंगे। अब वो सोनम वांगचुक को नहीं इन्होंने छोड़ा, वो तो इतने बड़े देशभक्त हैं, तो इनको क्यों, संजय सिंह को नहीं छोड़ा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इसलिए रखा गया है, वो भी जेल जाएंगे। कुछ नहीं बचा है मेरे भाइयों, कुछ नहीं बचा है, यही हो रहा है। किसी का घर तोड़ दो, इनकाउंटर भारत में इनकाउंटर लीगल है, इलीगल है? कोर्ट कचहरी और एडवोकेट किस लिए होते हैं? सही दिशा में जा रहा है, एक गंभीर सच्चाई जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। देखिए, ये भ्रष्टाचार, पेपर लीक, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक मतलब ये वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस, बलात्कार, हत्या, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, हमारा हक। और ये अब आजकल यूट्यूबर जो है जगह जगह पॉडकास्ट में वो अपनी मांग करने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो साल भर 2 साल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो दर्द तो होगा ही मेरे भाई। उनको टीचर हैं, और टीचर माँ बाप के बराबर होता है मेरे भाइयों। गुरु, उस्ताद माँ बाप के बराबर होता है। उसको जितनी तकलीफ होती है, यकीन मानो, हम जब पढ़ाते हैं, कोई बच्चा कामयाब हो जाता है तो हम अकेले में खुश होते हैं कि हमने इसे पढ़ाया है। मैं गया, मेरी पढ़ाई हुई एक लड़की जज बन गई, मैंने उसे देखा, मिला भी नहीं, और इतना खुश हुआ। एक लड़की मेरी खुद की पढ़ाई हुई IAS हो गई और यूपी में पोस्टेड है। मैं उससे बात किया, उसके घर गया, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, हमारा पैर छू लिया उन्होंने, या नमस्ते कर लिया, या कोई गिफ्ट दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन खुशी उनके माँ बाप को जितनी होती है उतनी ही हमें भी होती है, और बुढ़ापे तक, मरने तक हम खुश रहते हैं कि हमने पढ़ाया है। तो दोस्तों, यूट्यूबर या कोई भी टीचर है, यूट्यूब पर नहीं भी पढ़ाता हो कोई टीचर, तो वो भी गुरु होता है, उस्ताद होता है। तो उसकी खुशी उसके स्टूडेंट में होती है जब वो कामयाब होता है। देखते हैं आप, तो उसको दर्द तो होगा, पेपर लीक हो जाएगा, या उनका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या कोई बात होगी तो बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ये बोलना देश के खिलाफ हो जा रहा है, ठीक है, जून का महीना है, आप बोल दीजिए गर्मी बढ़ गई, आप एंटी नेशनल हो गए। आप बोल दीजिए पानी की किल्लत है, आप एंटी नेशनल हो गए। आप अलग पांडे सर, उनका एक वीडियो देखा मैंने, मध्य प्रदेश में कहीं छोटी छोटी बच्चियां जा रही थी पानी लेने, अब वो पहुंच गया सोशल काम करने के लिए, वहाँ पानी की व्यवस्था करने, उनके एजुकेशन, सरकार वहाँ पर बैठी हुई है बीजेपी की, तो उनके आंखों में खलेंगे नहीं, वो जेल जाएंगे वो, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और ये गुंडे तो छोड़ देने, ये गुंडे तो छुटे हुए हैं हर जगह, आप हर जगह देखिए, ये गुंडे पूरे के पूरे ये हैं। जो गुंडे हैं, पहले इनका भी आप लोग इंतजाम कीजिए, नहीं तो ये गुंडे पूरे देश के माहौल को खराब कर देंगे। और 3 तरीके के गुंडे हमारे, सरकारी गुंडे, ये सड़कों पर जाने वाले गुंडे, और गवर्नमेंट तो खुद है ही है, गवर्नमेंट तो इनको पाल रही है। समय सबका बदलता है, एक दिन समय बदलेगा और सच्चाई की जीत होगी, और हम देशभक्त लोग जो देश को बना रहे हैं, हमारा भी नाम होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, ये जितने लोग हैं, ये हमारे आइडियल हैं, आइकॉन हैं, सलाम है इनको। और जब आप सवाल पूछने लगते हैं, ये सारे सवाल, मर्डर, क्राइम, कम्युनल वायलेंस, तो जब आप पूछेंगे तो सरकार तो आपको छोड़ेगी थोड़ी। और आजकल के टीचर ये भी पूछो, पढ़ाई छोड़, पढ़ाते तो हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के अलावा वो सरकार से क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं, वो इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो अंजना ओम कश्यप ही नहीं, जितनी नेशनल मीडिया है, सबको इतनी तकलीफ हुई है कि आप किसका मांग रहे हैं इस्तीफा? भाई क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा? आप हैं कौन? एक टुच्चे से 2 कौड़ी के यूट्यूबर होकर आप कितनी औकात हो गई कि आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे? आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, आप महंगाई के बारे में बात करेंगे, आपको हो कौन आप? ये कहना था अंजना ओम कश्यप जी का। वो अंजना ओम कश्यप जो हैं, या अंजना ओम मोदी जो हैं, उनका कहना यही था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सरकार से इस्तीफा मांग सकते हो। यही वीडियो का मेन मकसद था। मुझे जितने यूट्यूबर टीचर हैं, नॉर्मल टीचर हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, वो तो साथ नहीं देंगे, मुझे पता, क्योंकि वो सरकार में है। लेकिन जो टीचर हैं, लगभग मैंने डेटा निकाला है, लगभग 1.5 लाख छोटे मोटे बड़े टीचर्स जो हैं,
वो एसोसिएशन बनाएं अपना और सरकार से डिमांड करें उनका प्रोटेक्शन, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप खुद आज डेटा कैलकुलेट कीजिएगा, 5 लाख से ज़्यादा यूट्यूबर हैं, मतलब सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं लोग, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई फार्मिंग पे काम करता है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि आपका सेफ रहना बहुत जरूरी है। खास तौर से जो यूट्यूबर इस समय टीचर जो बहुत ही मुखर होकर बोल रहे हैं उनकी बात हो रही है। और अंजना ओम कश्यप को आप कुछ मत कहिए, वो वही कर रही हैं जो उनसे कहलवाया जा रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मुझे सिर्फ चिंता अपने देश के लोगों की है, और ये सब भागेंगे। एक दिन जब समय आएगा तो सब भागेंगे। तो मेरे भाइयों, अपने आप को बचा के रखिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार को अपना ख्याल रखिए, अपने स्टूडेंट को भी। और दिल से विवेक सर के साथ हम हैं। आप दिल्ली आ जाइए, आपको कोचिंग यहाँ दे देंगे सर। यहाँ के पढ़ाइए या आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पढ़ाइए। देखिए, सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। अभी तो आपका कोचिंग बंद हुआ है, इसके अलावा आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।